बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिले। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिहाज से भी कमेंट सेक्शन में नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है RTI, इनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको आम ज़बान में छाती का इन्फेक्शन कहते हैं। कि बच्चों में बार बार छाती का इन्फेक्शन क्यों होता है, बच्चे बार बार क्यों बीमार होते हैं, उनको छाती की बीमारी या छाती का इन्फेक्शन क्यों लग जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इनसे हम कैसे बचा जा सकता है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उन पर अमल करके हम इस बीमारी से अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। आज आसान अल्फाज में आपको इस वीडियो में आगाह किया जाएगा इन सारी चीज़ों से। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या सांस लेने का जो निज़ाम है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है अपर RTI यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, एक है लोअर RTI नीचे वाला। ऊपर वाला जो अपर RTI है उसमें हमारा नाक आ जाता है, हमारा गला, टॉन्सल और हमारे गदूद आ जाते हैं। दूसरा हिस्सा जो नीचे वाला होता है इसमें हमारी सांस की नाली जो नीचे जा रही है, फेफड़े और फेफड़ों के अंदर जो ब्रीक हमारी सांस की नालियां हैं जिनको ब्रोंक्यूल या ब्रोंकोलाइट्स कहते हैं वो होती हैं, जिनकी इन्फेक्शन हो जाती है। तो उसको हम आम ज़बान में निमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर RTI ट्रैक इन्फेक्शन की कि वो क्या है। उसमें जो ज़्यादा कॉमन है वो है टॉन्सिलाइटिस यानी कि हमारे टॉन्सिल्स की स्वेलिंग और ट्रेकियाइटिस। इनकी जो इन्फेक्शन है ये बच्चों में आमतौर पर ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों की खेलने की आदत, इधर उधर भागने की आदत, गंदी चीज़ों को हाथ लगाना, फिर वही हाथ अपने नाक या मुंह को लगा लेना, इसकी वजह से ये मसला आमतौर पर 8 से 10 बार होता है। जो अपर RTI गले की इन्फेक्शन है जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, हल्का बुखार, गले की इन्फेक्शन, गले में दर्द हो सकती है। इस तरह अगर होता है तो ये नॉर्मल 8 से 10 बार होंगे तो ये नॉर्मल है कि ये बगैर इलाज के ठीक हो जाते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको अपने बच्चे की केयर करनी होती है, जो आपको डॉक्टर हजरात गाइड कर देते हैं। आपने अपने बच्चों को किन चीज़ों से बचाना है, खाने में क्या देना है, क्या नहीं देना। आमतौर पर बच्चे 3 से 5 दिन में बेहतर हो जाते हैं। कुछ इन्फेक्शन जिनको बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जिनमें आमतौर पर आपको एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी आमतौर पर 80% जो बच्चे हैं वो एंटीबायोटिक्स के बगैर ही ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार लोअर RTI जिसको हम का इन्फेक्शन होता है, जिसको हम निमोनिया या ब्रोंकोलाइट्स कहते हैं, और छाती के और इन्फेक्शन होते हैं। इनमें बुनियादी तौर पर एक डॉक्टर का काम होता है कि वो इस बात का पता चलाए कि ये किस वजह से हो रहे हैं। तो इसका आमतौर पर यहाँ जो चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, इनका कद कम होता है, इनका वज़न इनके कद और इनकी उम्र के हिसाब से नॉर्मल नहीं होता। अक्सर बच्चे मेल न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ा की कमी का शिकार या सोकड़ेपन का शिकार होते हैं। इनमें आयरन की कमी होती है। इन वजूहात की बिना पर बच्चों की ग़िज़ा बेहतर नहीं होगी, ग़िज़ा की ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो बच्चों का वज़न ठीक नहीं होगा। बच्चों का वज़न ठीक नहीं होगा तो उनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी। जब उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, उनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी तो उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उनको बार बार इन्फेक्शन लगती है। इन चीज़ों को रोकना और इन वजूहात पर काबू पाना वो ऑलमोस्ट इस तरह है
कि एक तो इनकी ग़िज़ा की कमी को बेहतर किया जाए, इनकी आयरन की मिकदार पूरी की जाए, इनको मतवाज़न ग़िज़ा दी जाए ताकि इनकी कमज़ोरी दूर हो और इनकी क़ुव्वत मताफ़त बेहतर हो। दूसरा जो है वो इनकी सफाई का ख्याल रखना है। कोविड के दिनों में गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी ज़्यादा आगाही दी थी कि आप लोगों ने हाथ कैसे धोने हैं। जब भी आपका बच्चे को खाने को कुछ देना है या कोई काम करके बच्चा आता है या नहीं भी बच्चा किसी चीज़ को हाथ लगाता है, तो ऐसे में बच्चा अगर कोई चीज़ मुंह में डाल रहा है या कुछ खा रहा है तो आपने हाथ धोने का बहुत ख्याल रखना है। तो आपने हाथ वॉश का बहुत ख्याल करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए। अगर आपने सैनिटाइज़र से हाथ धोने हैं तो वो 20 सेकंड तक धोने हैं, और अगर आपने साबुन सोप के साथ हाथ धोने हैं तो वो आपको 40 से 60 सेकंड तक धोने चाहिए, जो WHO की रिकमेंडेशन है वो आपको करनी चाहिए। आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे की ग़िज़ा और बच्चे की सफाई सुथराई में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। बच्चे के हाथ धोना, उसको साफ बर्तन में खाना देना, उसके कपड़े साफ रखना, वो जिस जगह पे खेल रहा है वो गंदी ना हो। जब वो वॉशरूम जाए तो वॉशरूम से वापस वो अपने हाथों को ज़रूर वॉश करे, या बच्चे के आप खुद हाथ वॉश करें। बच्चा जिन चीज़ों को हाथ लगा रहा है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और सबसे अहम ये कि पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी फ़िल्टर वाला भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें बच्चों को बार बार छाती का इन्फेक्शन हो जाता है, या जो बच्चे ज़्यादा लंबे अरसे तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं उनको भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर जैसे पहले बताया है कि एक तो क़ुव्वत मुदाफ़त और दूसरा ग़िज़ा की कमी को पूरा करना है। तो कुछ बीमारियां विरासती तौर पर भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बच्चे को छाती का इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ बनावटी तब्दीलियाँ आती हैं बच्चों के सांस लेने के अंदर, खुराक की नाली या सांस की नाली के अंदर कुछ सुराख ऐसे रह जाते हैं जिनको हम ट्रेकियोएसोफेगस फिस्टुला कहते हैं, TEF का नाम देते हैं, या फिर गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़, जिसमें मैदे का जो तेज़ाब है या मैदे का जो एसिड होता है वो वापस आता है गले की तरफ, वहाँ से वो फेफड़ों में चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बार बार छाती की इन्फेक्शन लगने के मसाइल पैदा होते हैं या चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम बताने की कोशिश की है कि बच्चों को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्यों होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें माँ बाप को इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर ऐसा प्रॉब्लम बच्चों को बार बार हो रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अगर आपको आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।